हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप घमंड या अहंकार करना छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर मुक्त हो सकता। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना राजा को बनानी थी। इसलिए उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल सुबह जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन जिस व्यक्ति ने नगर में पहला कदम रखा था, राज्य के सैनिक उसे राजमहल में लेकर आए। वो युवक फटे हाल कपड़े पहने हुए था और काफ़ी गरीब प्रतीत हो रहा था। राजा ने उसी दिन उस व्यक्ति का राज्याभिषेक कर दिया और उसी दिन अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंपकर स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की भागदौड़ संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपनी कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाते, आधा एक घंटा वहाँ बिताते और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देते थे और अपने अन्य कार्यों में लग जाते थे। इस तरह राजा के बार बार कमरे में जाने से सेनापति को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे जवाहरात की चाबी तो खजांची के पास है। सेना के सारे शस्त्र जहाँ रखे हुए हैं उसकी चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजात की चाबियाँ मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते हैं। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा, राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न मुझसे कभी दोबारा मत पूछना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभा के सारे सदस्यों ने भी राजा से यही प्रश्न पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। यह बात महारानी तक भी पहुंच गई और स्त्री के हट के आगे किसी की भी कहाँ चलती है। रानी ने अपनी बात मनवाने के लिए खाना पीना सब त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। विवश होकर राजा, महारानी, सेनापति व अन्य लोगों को लेकर कोठरी के पास पहुंच गए और दरवाज़ा खोल दिया। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े और फटे हुए जूते के जो वहाँ की एक दीवार पर लटके हुए थे। मंत्री ने पूछा, महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ किस लिए आते थे? राजा ने जवाब दिया। उन्होंने उस फटे हुए कपड़े को हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि मैं जब इस राज्य में आया था तो इन्हीं फटे हुए कपड़े और जूतों में आया था। इनके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। यह बात सोचते ही मेरा तन मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है।
तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ और अपने राज्य की देखरेख करता हूँ। दोस्तों, है ना ये बहुत ही अच्छी कहानी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा चाहे कितना ही अच्छा वक्त क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी अपने बुरे वक्त को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कभी भी अहंकार नहीं आएगा। हमेशा अपना बुरा वक्त याद रखना चाहिए और अपने अच्छे वक्त में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी मोटिवेटेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।